बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे जर्दा राइस की रेसिपी। मीठे चावल आप अपने घर पे देगी स्टाइल में किस तरह तैयार कर सकते हैं। अक्सर खवातीन से या तो चावल सख्त रह जाते हैं या तो उनमें घी ज़्यादा हो जाता है। ये रेसिपी फॉलो करके आप फर्स्ट टाइम में देगी स्टाइल जर्दा अपने घर पे बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। जर्दा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिला बासमती राइस लिए है, 2 कप राइस लिए है मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था पानी में अच्छे तरीके के साथ वॉश करके। और जिस कप से मैंने राइस लिए थे उसी कप से मैंने शुगर लिया है। यानी आपने 2 कप अगर राइस बनाने हैं तो 1 कप आपने शुगर का ले लेना है और हाफ कप आपने घी का ले लेना है। 2 कप राइस है हमारे, चाय का कप है, किसी भी कप या गिलास के साथ आप पैमाइश करके ले सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप आसानी के साथ देगी स्टाइल में जर्दा राइस अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और मिक्स नट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपनी मर्जी के मिक्स नट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 कप अगर चावल हैं तो 1 कप शुगर का होना चाहिए और शुगर से कम यानी हाफ कप आपका घी का होना चाहिए। तो फाइनली बनाते हैं अपने जर्दा राइस। पतीले के अंदर आपने पानी को बॉईल कर देना है और राइस को हमने ऐड कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि राइस को हाई फ्लेम पे ही बॉईल किया जाता है ताकि ये अच्छे तरीके के साथ खिले खिले लगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून घी का, यानी 1 खाने का चम्मच आपने घी का ऐड कर देना है। चावल के अंदर घी को ऐड करने से एक तो इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी, दूसरे हमारे चावल खिले खिले लगेंगे। जर्दा राइस के अंदर घी का इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा स्पून की मदद से या स्लाइसर की मदद से आपने मिक्स कर देना है और चावल को हमने यहाँ पे 100% तक बॉईल करना है। अक्सर खवातीन से गलती क्या होती है कि वो 90% या 80% चावल कुक कर देती है, बाद में वो चावल या तो सख्त हो जाते हैं या तो वो इतने परफेक्ट नहीं बनते। तो फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं वो अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे 100% बॉईल हो गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हमने चेक कर देना है ताकि हमारे जो राइस हैं वो अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो जाए। जब ये राइस 100% बॉईल हो जाए तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने ठंडा पानी ऐड कर देना है ताकि इसका बॉइलिंग का प्रोसीजर जो है वो रुक जाए। तो राइस को आपने स्टैंड करके ठंडा कर लेना है। तो फाइनली हमारे राइस यहाँ पे हो गए हैं रेडी। अब इसे करते हैं स्टेन। राइस को हमने स्टेन कर दिया है और थोड़े थोड़े राइस मैंने यहाँ पे लिए हैं और उसके अंदर हमने कलर का इस्तेमाल करना है। यानी आपने कलर इस्तेमाल करने हैं, 2 से 3 कलर इस तरीके के साथ मैंने इसको मिक्स किया है। 2 से 3 कलर आपने ज़रूर ऐड करने हैं जर्दा राइस के अंदर। फाइनली बनाते हैं अपना जर्दा। हाफ कप घी ऐड करेंगे पतीले के अंदर। थोड़ा सा खुला बर्तन कोशिश कीजिएगा जर्दा राइस बनाने के लिए आपने ले लेना है। और इसी के साथ इसके अंदर हमने शामिल करना है 3 अदद ग्रीन इलायची का और 3 अदद मैंने यहाँ पे लौंग का लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसी के साथ आपने 1 कप शुगर का ऐड कर देना है। ज़्यादा फ्लेम को आपने हाई भी नहीं करना, बस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने शुगर को ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए शुगर को हमने मेल्ट करना है घी के अंदर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्लेम आपने यहाँ पे बिल्कुल ही लो कर देनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं करनी वरना शुगर आपकी जल सकती है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान देना है। हल्की सी हमारी शुगर जो है घी के अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। यानी हाफ कप से भी थोड़ा सा कम हमने पानी का ऐड करना है ताकि हमारी शुगर यहाँ पे मेल्ट हो जाए और ये जल ना जाए। इस तरीके के साथ आपने एक गाढ़ी सी सिरप रेडी कर देनी है जर्दा राइस बनाने के लिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारी जो शुगर है वो यहाँ पे हो गई है घी के अंदर मेल्ट। और इसी के साथ शामिल करेंगे राइस जो हमने बॉईल किए थे, उसको आपने ऐड कर देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस जर्दा राइस की रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करके। तो स्लाइसर की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है ताकि चावल टूटे ना और इस सिरप का एक मीठा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। यानी हमारे राइस अच्छे तरीके के साथ मीठे हो जाएं और मिक्स हो जाएं। इस तरीके के साथ आपने इसको सेट कर देना है और उसके बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट का दम लगाना है। फ्लेम को आपने लो रख देना है यहाँ पे
और जो कलर वाले राइस हैं उसको आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। याद रखिएगा जिन राइस को हमने कलर लगाया है ये कलर इसी राइस में रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जर्दा राइस की रेसिपी को। इस तरीके के साथ आपने कलर वाले राइस को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। कितनी यम्मी सी लुक लग रही है। और इसी के साथ थोड़ा सा हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट का यानी मिक्स नट्स जो हमने लिए थे उसका हमने ऐड कर देना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद हमने जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है वो है केवड़ा एसेंस का। अगर आप जर्दा राइस बना रहे हैं और केवड़ा एसेंस न डालें तो आपका जर्दा राइस परफेक्ट नहीं बनेगा। 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे और जर्दा राइस को हमने यहाँ पे दम लगा देना है। 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने दम लगा देना है इसको, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमारे जो राइस हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाए। माशाल्लाह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे जर्दा राइस यहाँ पे फाइनली बन के हो गए हैं रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। कितने खिले खिले और कितनी यूनिक सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं या आपको जर्दा खाने का दिल करे। फाइनली अब इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।